विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। तो यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि जो लोग जन्म मरण से बड़े भयभीत रहते हैं वो आपके चरणों का आश्रित लेते हैं और आप उनको अभय प्रदान करते हैं। आपका जो आशीर्वाद है, आपका हाथ है जो, वो उनको सारे जन्म मरण के बीच में भी जितने कष्ट हैं उस सबसे बचा लेता है। आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वही हाथ आप हमारे सिर पे रख दो। अभी गोपियों ने प्रार्थना करी थी ना कि आप तो सबके हृदय में रहते हो, आप तो उनको लगा कि भगवान इस बात को मान के उनके सर पे हाथ रख देंगे और प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान कह सकते हैं कि अरे लक्ष्मी तो मेरी पत्नी है, तो उसको तो मैं हाथ लगा सकता हूँ, पर तुम लोग तो मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हें कैसे स्पर्श करूँ, तुम्हारे सर पे कैसे हाथ रख दूं। तो इसलिए गोपियां कहती हैं लेकिन जो भी आपका आश्रय लेता है और जन्म मरण से बाहर आना चाहता है, आप तो उसके सर पे हाथ रखते ही हो ना। विरिचित अभयम, जो अभय होना चाहता है। हम लोगों को तो हमेशा भय लगा रहता है। जरा सा मान लो बच्चे का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कि बालक कहाँ पे, कितना परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। पति का पता नहीं चल रहा है, फोन नहीं उठा रहे, इस समय पे घर आना चाहिए था, घर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है। भय तो पग पग पे है, पदम पदम यद विपदाम। घर की चाबी नहीं मिल रही, परेशान, मोबाइल नहीं मिल रहा, परेशान। परेशानी हमारे साथ बहुत निकट का संबंध है। पल में स्वर्ग तो पल में नरक भी है। मन अगर किसी नेगेटिव चीज पे फोकस करता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। पल में, लेकिन अगर वही मन यदि भगवत अनुभव करे हर समय, हमको एक्चुअली अपने मन को ना 24 आवर्स भगवत अनुभव, भगवान को देखने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तीन ही चीजें हैं, एक हम है, एक प्रकृति है, एक भगवान है। अब प्रकृति जो है उसे हम हर समय देखते हैं, लेकिन प्रकृति का ओनर भगवान है, प्रकृति का संचालन भगवान करते हैं। तो इजी है, इतना ज्ञान ही काफी है। हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं लेकिन हम भगवान के हैं, हमारे ओनर भी भगवान है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेने से ही तो आनंद की अनुभूति होने लगती है। लेकिन इतनी सी बात हम स्वीकार नहीं करते। इतना कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए। इलन मस्क तो कह रहा है चलो मार्स में ले चलता हूँ आपको, ऐसे रॉकेट बनाऊंगा, मार्स में जाएंगे। एक देश से दूसरे देश लोग घूम रहे हैं, बस लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए। और एक छोटी सी बात, कृष्ण की बात, गुरु की बात, स्क्रिप्चर्स की बात नहीं समझ में आ रही, और आएगी कैसे। अहंकार पाप इतना कर लिया है कि सच्ची बात समझ नहीं आती। आडंबर बहुत है, लेकिन हल्की सी सच्ची बात स्वीकार नहीं करी जा रही। तो हर प्रकार का अभय, भगवान का जो हस्तकमल है ना, भगवान की जो पर्सनालिटी है। क्योंकि भय जो है ना, भय वो एक मन की सृष्टि होती है, भौतिक सृष्टि। भय, चिंता, परेशानी, तनाव, हानि, डिस्ट्रक्शन, बहुत गजब का है मन। तो गोपियां कह रही हैं कि जो आपके शरण, संसार से भयभीत है जो, और होना चाहिए हमें संसार से भयभीत। संसार बहुत दुखद है,
इसका स्वभाव ही दुखद है, अशाश्वत। किसी भी चीज को लेंगे वो निकल जाएगी हाथ से, और दुखमय है। किसी भी चीज से प्यार करेंगे, वो चीज छोड़ देगी हमें। अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी सुंदरता से प्यार करेंगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो संसार प्यार करने की चीज नहीं है, भगवान है प्यार करने की विषय। भगवान, भगवान आध्यात्मिक जगत है, प्रेम के लिए आध्यात्मिक जगत है, भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं, भक्त है भगवान से। तो गोपियां भी यही कर रही हैं, श्री कृष्ण की प्रेम कर रही हैं। तो हम भी गोपियों के साथ साथ अपनी प्रार्थना ले रहे हैं कि हे कृष्ण, अपना हाथ हमारे सर पे रखो। कर सरोरुहम कांत कामदम, हे प्रिया। हालांकि भगवान सारी कांत कामदम का है कि सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जितने भी, जब भी मनुष्य के अंदर इच्छाएं प्राप्त होती है ना, इच्छाएं उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर, जब उसको काम जन्म लेता है, तो उसको ना फिर कोई और चीज सुखी नहीं कर सकती। नोट करो इस बात को। जैसे अगर आपने कोई कामना बना ली ना कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, तो फिर उसके अलावा फिर कोई और चीज उसको सुख नहीं दे। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे इसी स्त्री से विवाह करना है, तो उसकी स्ट्रांग कामना है, अब उसको कोई दूसरी स्त्री चाहे कितनी ही सुंदरी हो, उसको सुख नहीं देगी, उसको वही चीज चाहिए। तो भगवान जो है वो हर काम को, डिजायर को पूरा कर सकते हैं। भगवान की ये क्वालिटी है। लेकिन काम पूरा होने से ना व्यक्ति को अधिक देर सुख नहीं मिलता। संतोष जो है, बिन संतोष न काम न साही। कि जब व्यक्ति अपने को भगवान का समझकर भगवान की प्राप्ति या भगवान का होने, भगवान हमारे हैं, इस भावना पे संतोष कर लेता है, और होता ही है संतोष, तो फिर उसको काम उसका नष्ट हो जाता है। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता। नोट करो इसको। तो जब तक बहुत सारी वासनाएं कामनाएं रहेंगी तो सुख नहीं मिलेगा, और बिना भगवान के भजन के काम नष्ट नहीं होगा। राम भजन बिनु मिटहि न कामा। बिना चैंटिंग के, बिना कीर्तन के, बिना भक्ति के आपकी डिजायर्स जाएंगी ही नहीं। सिद्धांत है ये। इसलिए हर मनुष्य को बिना भेदभाव के धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। आचार्य कहते हैं कोई इसमें आर्ग्यूमेंट मत करो, समझो और जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, उससे तुम्हारा संतोष आ जाएगा हर समय। तो इसलिए कामनाएं जब उत्पन्न होती, बड़ा डेंजरस होता है, वो मनुष्य अपने लिए दुख क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, इंद्रियाणी परा आहुर इंद्रियभ्य परा मना मनस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्तु सा। कि ये जो काम है, इससे बड़ा इंद्रिया, इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा, आत्मा से बड़ा परमात्मा। तो परमात्मा में फिक्स हो जाओ, तब तुम इस काम रूपी दुश्मन को मार पाओगे। काम है क्या? वो एक मन का विकार है। श्रद्धा क्या है? वो भी एक मन का विकार है। सब चीज मन के विकार है। एक भिन्न टाइप का मन है वो। इसलिए अपने मन को कृष्णा कॉन्शियस रखना है हर हर समय।
हर घटना, हर व्यक्ति, हर चीज, यही है सार। तो जन्म मरण तो हमें फील हो रहा है, जन्म मरण वास्तविक दुख जन्म मरण है। हमें बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार। इसको समझो और इससे बचने के लिए भगवान की शरण में चलो। ठीक है। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम स्पिरिचुअल डिजायर्स तो रख सकते हैं जहाँ अपनी कामनाएं, कि हमें भक्तों का संग मिले, हमें धाम यात्रा मिले, या हमें सेवा मिले। यस। ये भौतिक तो भगवान ने अभी तक जो दिया है, आगे भी वो देखेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, पर हमें स्पिरिचुअल डिजायर हम कर सकते हैं। यस, स्पिरिचुअल डिजायर ही करनी है। स्पिरिचुअल डिजायर ही सही चेतना है। डिजायरलेसनेस लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है सेवा। सेवा तो डिजायर में ही होगी ना। तो भक्ति में डिजायर करो, भक्तों को, भगवान को, इनको प्रसन्न करने की चेष्टा करो। दो ही तो है, और है कौन? भक्त और भगवान। और क्या है? बाकी तो अभक्त हुए। अगर तीसरा अगर आप कैटेगरी बनाओगे तो अभक्त हुए। अभक्त, भक्त, भगवान। क्षर अक्षरम, दो प्रकार की जीव हैं, एक माया में, एक माया से मुक्त। जो भक्त है माया से मुक्त है, भगवान है माया से मुक्त। तो भक्त और भगवान की सेवा करो, उनको अपना मानो। जो अभक्त है उनको भगवान के बारे में बताओ, अगर सुनते हैं तो। अभक्त भी कई टाइप के हैं। दुखी हैं, आर्तो अर्थार्थी हैं, धन के लोभी हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो जहां से समझना चाहता है, समझ सकता है, उसको समझाओ। अभक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको प्रचार करके। बहुत ही द्वेषी है तो न्यूट्रल हो जाओ, दूर हो जाओ उससे। ऐसे। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे जो काम होता है उसको जो हरि नाम है, भगवान का नाम, वो बहुत इजीली फिर उसको नष्ट कर सकता है काम को। प्रभु यस। जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे दिमाग में ऐसी क्वेश्चन आ रहा था कि तो जैसे जो भक्त हैं जो बहुत टाइम से सोलह माला कर रहे हैं, तो उनकी तो फिर कामना होनी नहीं चाहिए, मतलब उनकी तो नष्ट हो जानी चाहिए। नहीं, बहुत टाइम से नहीं, करोड़ों साल भी करोगे, लेकिन ठीक से अगर आप अपराध करोगे तो कैसे होगा? कोटि जन्म करो यदि नाम कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम झल, तबे जानो ताहते अपराध प्रचुर। कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम अंक ते ना होय अंकुर। कि अगर आप सावधानी से नाम जप नहीं करते हो, गुरु के आश्रय में नहीं रहते हो, प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, तो फिर वो प्रेम उससे नाम, सही नाम नहीं हो रहा है आपका। सावधानी से करना है ना प्रभु। बहुत टाइम से इंडिया में रह रहे हो तो क्या आप इंडिया के लॉयल हो गए हो, देशभक्त बन गए? बहुत टाइम से आप अपने माता की संतान हो तो क्या आप मातृभक्त बन गए हो? बताओ आप। बहुत टाइम से आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो तो क्या आप पत्नी के प्रेमी बन गए हो? उल्टा होता है, लाइटली लेते हो, क्योंकि सावधान नहीं हो ना, ज्ञान की हेल्प नहीं ली ना आपने, गुरु की हेल्प नहीं ली आपने, इसलिए ऐसा होता है। माया भी तो है कोई शक्ति रोकने वाली। तो सावधान रहना है बस, और कुछ नहीं। ज्यादा इधर उधर का ना सोचो, आज के दिन में अच्छे से सिद्धांतों को फ्रेश करके फॉलो करो, फिर देखो आप मन कितना शांत हो जाएगा। मन ही प्रमाण है, मन ही बता देता है कि हम कितना सही है कितना गलत है।
यदि मन बिल्कुल शांत है, सुस्त है, स्वस्थ है, हैप्पी है, इसका मतलब सही हो। तो कोई माला कर रहा है बहुत टाइम से, हाँ एक्सपेक्टेड है कि वो सही हो गया होगा बहुत टाइम से अगर वो साधना कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके व्यवहार में कठोरता देखते हैं, कटुपन देखते हैं, परेशानी देखते हैं, कंप्लेन देखते हैं, इसका मतलब उसने ठीक से फॉलो नहीं कर रहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा हो गया, बहुत पुराना हो गया, उससे तो क्या हो गया। बहुत लंबे जीवन का क्या फायदा। महाराज कहते हैं, कौन से महाराज कहते हैं कि ये क्षण भर का जो सजग जीवन है वो काम का है। तो मटेरियल लाइफ से, मटेरियल थिंकिंग से थोड़ी हमें कोई बेनिफिट है। हमें तो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन है, वो असली जीवन है। ये बात है, ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरिओम। प्रभु जी एक चीज मेरे को भी पूछनी है, जैसे जो अभक्त लोग होते हैं उनको तो माया हमेशा घेरे ही रहते हो, तो माया में ही रहते हैं, लेकिन जो भक्त है माया उनका भी टेस्ट लेती है, तो फिर भक्तों को माया से कैसे बच सकते हैं, किस चीज के कारण भक्त नाम जब से बच सकते हैं, सिर्फ यही एक तरीका है नहीं, या कुछ? माया से बचने का उपाय क्या है आप ही बताओ। शरणागति नहीं है। जो भगवान की जी शरण में हाँ। रहता है, माया उसको छूती नहीं है। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि जो शरणागति क्या होती, 6 चीजें होती ना शरणागति। 6 चीजें अगर आप करते हो, इसका मतलब आप शरणागत हो। 6 चीजें कौन सी है? एक, जो भगवान की भक्ति में चीजें हेल्पफुल है उसी को करना। जो भगवान की भक्ति से दूर करते हैं उसको नहीं करना। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जना। और ये पूरा विश्वास होना कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करते हैं, मैं उनकी इस शरण में हूँ। भगवान को अपने माता पिता के समान समझना। सदा विनम्र, दीनहीन रह के जीना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्ति विश्वासो, गोप्तित्व वर्ण तथा आत्म। और हर चीज जो भी है आपके पास उसे भगवान की समझ। ये है ना शरणागति। ये फॉलो कौन कर रहा है? प्रतिकूल चीजें कर रहे हैं, अनुकूल चीजें नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? और पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ये गोप्तृत्व वर्णम कहते हैं। जो कुछ भी है वो सब भगवान आप ही का है, ऐसी थिंकिंग। तो ये थिंकिंग, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ये थिंकिंग से पता लगता है शरणागत हो कि नहीं। तो हम ये किससे बता रहे हैं? ताकि हम अपने को चेक करें। ठीक है ना? जी प्रभु जी बिल्कुल सही। मेन शरणागति है जो हमें माया से बचा सकती है, कृष्ण हाँ। पर पूरा विश्वास। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। स्वामी जी बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई मतलब कि हम परेशान ना हो, ऐसे आपने बताया अभी छोटी छोटी बातों पे हम परेशान हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, ये सही बात है, हम छोटी छोटी तो काफी कोशिश करते हैं कि हम ना परेशान हो। ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया तो हृदय मतलब अच्छा भी, दुख भी लगता है, मतलब अच्छा, मतलब ये सब चीजों से हम बहुत जल्दी परेशान होते हैं। तो स्वामी जी क्या ये हमारे ये अपराध में आते हैं? ये हम मतलब हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं? आज मैं सुबह इसकी बात कर रहा था भक्तों से कि जैसे आप बीच बीच में बीमार पड़ते हो ना शरीर से, तो जब आप शरीर से बीमार पड़ते हो क्या करते हो आप? डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा लेते हैं। दवा लेते हो, ट्रीटमेंट करते हो ना। जी जी। और जब ऐसे ही आप बीच बीच में मन से भी बीमार पड़ोगे, ऐसे ही बीच बीच में आदि भौतिक भी परेशानी होगी आपको, दूसरे भी आपको परेशान करेंगे। तो उस समय क्या करना है? उनको दोषी नहीं मानना आपको।
दिक्कत क्या होती है कि आप ना, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को दोषी मानने लगते हैं और उससे हम दुश्मनी कर लेते हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। तो इसके लिए आप तैयार रहो कि हमें बीच-बीच में तनाव आएगा, लेकिन हमको शांति से उसे उसमें, जैसे बीमारी में दवाई लेते हो, तो अगर कोई मानसिक समस्या आती है, तो उस समय क्या करना चाहिए एक भक्त को? वैसे सोचना है, अच्छा, अच्छा मेरे कर्मों का फल है, मैं सहूँगी, कंप्लेन नहीं करूँगी, अपना कर्तव्य करूँगी, भगवान तो रक्षक हैं ही हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। ये विश्वास भी होना ज़रूरी है ना? जी, जी स्वामी जी। आप इसे नोट कर लो कि मेरे को मानसिक दिक्कतें भी आएँगी, मुझे दूसरे लोग परेशान भी करेंगे, ठीक है? लेकिन जी, मैं उनसे लड़ाई नहीं करूँगी, उनको कंप्लेन उनकी निंदा नहीं करूँगी और इस चीज़ के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं मानूँगी, अपने कर्मों को ही मानूँगी उत्तरदायी। और भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, तो मुझे बस उस भक्तिमय तरीके से इन सिचुएशंस में रहना है, चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए। तो आप अपने बुद्धि से अपने मन को ही समझा दो, तो मन पहले से तैयार ही रहेगा, अच्छा, अच्छा ठीक है, आने दो। जी, स्वामी जी एक बात और, ऐसे कि आप बताते हैं कि सब में भगवान को देखना चाहिए, पर स्वामी जी कहीं न कहीं तो भगवान हमारे अंदर भी है। तो स्वामी जी हमारा मन, हृदय, स्वामी जी से किसी को मतलब कोई ने गलत बोला या कुछ बात हुई, तो स्वामी जी हमें भी अंदर से दुःख लगता है, तो उसमें भगवान ही तो हमें प्रेरणा देते हैं ना कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, या आप इनसे दूरी बना के रखिए, या आप ऐसा करिए। तो स्वामी जी हमें कृष्ण ही तो हमें बता रहे हैं ना कि ये चीज़ आपको बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है स्वामी जी। नहीं, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, फिर तो दुर्योधन कहेगा कि नहीं सब सही है, फिर तो मैं तो सब सही कर रहा हूँ। भगवान शास्त्रों में जो कह रहे हैं, वैसा बनने की कोशिश करनी है। देखो हमारी ना एक मान्यता बन चुकी है, एक माहौल में रह के जो चीजें हमने देखी हैं, सुनी हैं, उसके अनुसार हमारा एक स्वभाव बन गया है, वो हमने खुद बनाया है। अब हमको अपना जो स्वभाव है वो भक्त वाला स्वभाव बनाना है। तो भक्त वाला स्वभाव क्या होता है? दया से भरा होता है, दूसरे के कल्याण का सोचता है, दूसरों को दुख नहीं देना चाहता वो खुद सहन सहन करता है, ऐसा होता है उसका स्वभाव। साधु स्वभाव जिसे कहते हैं। तितिक्षा, कारुणिका, श्रीहदा, सर्वदेहिना, सहनशील होता है वो। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो सहनशील नहीं होते हैं। भक्तों और अभक्तों में मूल डिफरेंस ही ये है कि अभक्त होता है वो दूसरों को दोषी मानता है, वो दूसरों से लड़ाई करता है, कंप्लेन करता है, झगड़ा करता है। भक्त सहन करता है और दूसरों के भले के लिए काम करता है। और सम्मान भी नहीं चाहता भक्त, तो मुश्किल है, लेकिन अगर हमें पता है कि भक्त कैसा होता है, कोशिश करनी है हमें। और हमें भक्तों को आनंद इसलिए है, क्योंकि भक्तों को पता है कि भगवान मेरी तरफ है, इसलिए आनंद है उसको। पांडवों को इसी यही तो आनंद है कि कृष्ण हमारी साइड है, हम धर्म की साइड है, इसलिए भगवान हमारी साइड है, इसलिए विजय उनकी होगी। आपको छोटी-छोटी लड़ाइयाँ जीतनी है या आपको पूरा युद्ध जीतना है? आपको भौतिक जगत को पार करना है या आपको छोटी-छोटी चीज़ों में जीतना है? बड़ी लड़ाई जीतनी है ना हमको। छोटी-छोटी चीज़ों की परवाह मत करो, ये चीज़ें आएँगी जाएँगी। मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय। अब दिन भर की छोटी-छोटी, किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में विचार करके परेशान होते हो। ऐसा ही है ना? नहीं स्वामी जी, मतलब मेरे साथ घर में तो ऐसा नहीं होता है, ना पड़ोसियों से ऐसा होता है, सबसे मेरा अच्छा है, मतलब सब जगह ही मेरा अच्छा है, पर स्वामी जी कहीं कहीं कुछ बात ऐसी हो जाती है, तो प्रभु जी मतलब ऐसे कोई रहते हैं कि मतलब मैं दिल से थोड़ा सोचती हूँ, तो मुझे कोई बात अगर हो जाती है तो फिर वही वही बात गूंजती रहती है, ये बात अच्छी नहीं है मुझे पता है, पर स्वामी जी मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव है, तो उसको हम तो उसको बदलने उसको की ठीक करना कोशिश है कर ना? सकते हैं। जी जी जी। जी उसके लिए पहला सिस्टम ये है कि हमें सबके अंदर भगवान देखना है और उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानना है। जी अगर किसी व्यक्ति से हमें कुछ दुखद, प्रतिकूल चीज़ मिल रही है,
तो वो चीज क्यों मिल रही है, वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? तो हमारे कर्मों का फल ही दे रहा है वो हमें अलग तरीके से। उसको भी ये बात नहीं पता। मनुष्यों को उसके पहले के कर्मों का फल प्राप्त होता है अलग अलग माध्यम से। जी बस इतनी सी बात समझनी है। जी, स्वामी जी अच्छा, मेरे ही कोशिश कर्मों का पूरी फल कर। मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी मैं स्वामी सहन जी करूंगी। कोशिश पूरी करते हैं, पर स्वामी जी बस कहीं ना कहीं करो गलती करो, हो ही जाती है। हो जाएगा धीरे धीरे। जी। स्वामी जी एक बात और, जो हमारे जीजा जी थे, तो उनका अभी साल भर की तिथि आने वाली है। तो स्वामी जी मतलब कि उनका कोई मतलब पंडित जी करने वाले हैं, तो वो मसाला खाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो उनसे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अगर कोई दूसरा शुद्ध ब्राह्मण आपको मिल जाता है तो शुद्ध वाले से कराओ, और नहीं मिलता तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि नहीं मेरे को शुद्ध ब्राह्मण मिल रहा है तो शुद्ध वाले से कराओ, नहीं मिलता तो फिर इसी से कराओ। जी, ठीक है स्वामी जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। वैसे ऐसे पंडित मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ कली के प्रभाव के कारण ज्यादातर जो ब्राह्मण लोग हैं वो सब खैनी खाते हैं। बहुत मुश्किल है, तभी वो ठीक से गाइड नहीं कर पाते अपने आश्रितों को, दूसरे लोगों को। क्योंकि हम जब खुद ही फंसे हुए हैं नशे में तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? हम लोग साधु हैं, हरि कृष्णा में हैं, हम लोगों को ही इतनी गालियां मिलती हैं जब हम भक्तों को लेके तीर्थ में जाते हैं। वहां के ब्राह्मण लोग हम लोगों को बहुत उल्टा पुल्टा कहते हैं, तो सहना पड़ता है, गालियां भी देते हैं। तो क्या करें, कर्मों का फल तो मिलेगा ही। जाके उनसे लड़ाई करें, जाके उनको बताएं कि हमारी डिग्री क्या क्या है, कितने त्यागी हैं हम लोग। सिर्फ भगवान की लीला है, भगवान की माया है। सबके जीवन में है ऐसा। जो बड़े से बड़े महापुरुष हों, उनकी भी कोई ना कोई माया का कोई ना कोई अड़ंगा होता है उनके जीवन। प्रभु जी मेरे मानना है अगर ऐसे ना हो तो अहंकार कम नहीं होगा ना, फिर अहंकार तो कैसे साधेंगे? कोई तो मिलना चाहिए ऐसे सुनाने वाला, नहीं तो हम तो बहुत घमंड में आ जाएंगे, हमें ये गुण है, ये क्वालिटी है, तो अच्छा ही है कोई सुनाने वाला होना चाहिए, निंदक नहीं अरे होना ही। अब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया उनके राजा ने, जिसके वो मिनिस्टर थे। इतने ईमानदार थे वो लोग, लेकिन वो वहां से फिर ऐसे उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, वो उन्होंने कोशिश करी वहां से निकलने की और निकल गए। समस्याएं तो रहेंगी, आप कहो नहीं हमें समस्या ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। कृष्ण को करने दो रक्षा, कृष्ण चाहिए, समस्या नहीं चाहिए। जब तक ये भौतिक जीवन है इसमें समस्याएं रहेंगी। कई बार लोग हमसे कहते हैं इन महाराज को लखवा कैसे मार गया, इतनी एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये तो इतनी भक्ति करते हैं। अरे भौतिक जगत में भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने से तुम मत प्रसादा तरिष्यति, तुम सारे दुखों को पार कर जाओगे, तुम्हें वो छू नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि घटनाएं होंगी नहीं, कर्मों के अनुसार घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन वो सिर्फ घटनाएं होंगी। जैसे कि मान लो सांप ने काट लिया, तो सांप काटेगा लेकिन सांप में जहर नहीं होगा। किसी ने आपको बहुत कुछ, आपका बहुत अपमान किया, वो अपमान कर रहे हैं लेकिन आपको वो अपमान महसूस नहीं होगा। ऐसा हो जाता है।
आप भौतिक जगत को पार कर जाते हो, क्यों? आप प्रेम अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, क्रियाएं तो होती रहेंगी भौतिक जगत में, तो एक्टिविटीज होती रहेंगी। ये भौतिक तरीका है, जैसे कोई राजा है वो सबका मुंह बंद कर देता है, वो सबको डरा देता है, लेकिन उससे थोड़ी बात बनेगी। आपने अपने आप को ठीक करना है ना, अपने मन को ठीक करना है। बाहर की जगत को थोड़ी आप ठीक कर सकते हो, कितना ठीक करोगे? तो इसलिए भौतिक जगत को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें भौतिक जगत से निकलने की कोशिश करनी है, जो गोपियां कह रही हैं। संसृते भयात, जिन्होंने आपके चरणों की शरण ले लिया वो इस माया जगत से बाहर निकल जाते हैं। ऑल राइट, कुछ और या यहीं रुके? यस शिवा हरे जी। कृष्ण। दंडवत प्रणाम स्वामी जी, सभी को दंड। स्वामी जी जरा ये शरणागति का ना हम कुछ अपने याद रखने के लिए उसको थोड़ा लिख रहे हैं, तो 5th और 6 नंबर पॉइंट जो है उसमें क्या मतलब, एकदम थोड़ा हम उसको समझे लेकिन बहुत समझ में नहीं आया कि पहला तो अनुकूल को अपना लो, प्रतिकूल को छोड़ दो। दूसरा है कि भगवान हर हाल में रक्षा करेंगे ये विश्वास रखो, और चौथे में ये लिखा है कि जो भी दिया है सब सुंदर है और उससे भगवान के प्रति कृतज्ञ रहो। 5-6 में हम चौथा क्या है करें इसको? गोप्य वर्णम। इसका मतलब होता है हाँ कि जी। हमारा जो पालन पोषण है ना वो भगवान ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमारी जो पालन पोषण। हाँ, पालन करने वाले हैं वो भगवान ही है, कृष्ण ही है। माध्यम अलग अलग है, वो माध्यम पति हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, नौकरी हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअली में भगवान ही पालन करता है, ऐसा मानना होता है। और छठा होता है कि जो कुछ भी शरीर है, मन है, चीजें, वस्तुएं हैं, वो सबको भगवान का ही मानना है, मेरा नहीं है, भगवान का। उसके मालिक भगवान ही। घर है, शरीर है, कपड़े, गहने, धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, वो मेरा नहीं है, वो भगवान का ही है। और छठा है विनम्रता, हर चीज में छठवां विनम्र। अहंकार अच्छा। छोड़कर सेवा भाव से। विनम्रता एक्चुअली मतलब सेवा भाव ही हुआ ना, दूसरे को अपने अच्छा, से बड़ा लास्ट मानते वाला। हुए। कार्पण्य छठा। कार्पण्य। और गोत्र ये चौथे में तो ये है कि भगवान ने जो कुछ दिया है सब सुंदर है। गोत्रिप्त वर्णम। वो तृतीय वर्णन का मतलब होता है कि वो हमारे कि भगवान पेरेंट्स पालन हैं, पोषण कर। पेरेंट्स हाँ हैं। हाँ, हाँ, पालन पालन करने वो हाँ, कर रहे हैं पालन। और विनम्रता से। तीसरा है कि वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, चाहे जो कुछ भी वो हाँ मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा ही है, ऐसा दृढ़ भाव। जी। ठीक है, इसको हम थोड़ा उस फॉर्म में, थोड़ा पद्य फॉर्म में लिख लेंगे तो याद रहेगा, इसलिए इसको। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। यस, राधिका आकर्षणी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो व्यवहार के लिए नहीं है, बट कुछ प्रचार के लिए है। जब हम किसी को शिक्षा देते हैं या कोई बात समझाते हैं जो शास्त्रों से ही है, और व्यवहार समझाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें, बजाय कि वो हमारी बात को समझने के, वो हमें ही व्यवहार समझाने लग जाता है। मतलब उसे लगता है कि हम लोग खुद से वो चीज़ गलत कर रहे हैं। यानी भौतिकता में एक जैसे रूल होता है कि हमें सबके साथ बहुत अच्छा बनाकर रखना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिकता में कभी-कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो तो आप सही मैसेज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर एक छोटा-सा वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लो या डिफरेंस ऑफ थॉट होता है। तो उस स्टेज पर इंसान को क्या करना चाहिए? और उस स्टेज पर, और अगर सामने वाला जो है वो स्पिरिचुअली चीज़ों को गलत कर रहा है, बहुत व्यवहार में नहीं, बट स्पिरिचुअली वो अपनी
भौतिक हैबिट्स ज्ञान। की वजह से बहुत सारे लोगों की मतलब या बहुत सारे या एक दो लोगों की भक्ति पर इफेक्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए प्रभु जी? मुझे ये थोड़ा समझना है। आध्यात्मिकता जो है वो कैसे आगे बढ़ती है कि इसमें एक शिक्षक होता है और एक शिष्य होता है। आध्यात्मिकता एक श्रद्धा होती है, शिष्य को गुरु पे श्रद्धा होती है, शिक्षक पे श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा से चीजों को स्वीकार करता है। अब आपकी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी शिक्षक पे श्रद्धा नहीं है, तो वो अलग अलग बातें करेंगे, वो अलग अलग चीजें कहेंगे। तो अगर कुछ समय में उनकी श्रद्धा नहीं हो पाती है, तो फिर वो इस क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। वो उनको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वो श्रद्धा से चीजों को स्वीकार कर सके। तो क्या हमें उनसे, और वो जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी उन्होंने मैं आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कहूँ कि उनको मेरी बातें नहीं समझ में आई या उनको मेरा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है या जो भी हाँ, रीजंस है, तो वो आपके तो वो स्टूडेंट नहीं है। वो नहीं उन्होंने है। आपको वो आपको बात उन्होंने आपकी हाँ, उन्होंने मैंने आपको ये अपना बात टीचर रूप में वो नहीं देख पा रहे आपको। नहीं देख पा रहे, वो मैंने ये एक्सेप्ट कर ली, इस फैक्ट को कर लिया एक्सेप्ट। बट हमारा मतलब कि वो कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं, मतलब आप अगर अलग जगह क्लास ले रहे हो, सब कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं बट होता आप है। फिर मेरी क्लास में भी आना चाहते हो, तो ये ऐसा नहीं। चीज तो क्लैशेस क्रिएट कर देती है ना हाँ, बहुत नहीं, सारे। उनको ये बात समझनी होगी कि स्पिरिचुअलिटी में मुझे, अगर मेरा कोई टीचर है जिसके पास मैं जा रही हूँ, तो मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उनको प्यार से ये बात समझानी पड़ेगी। कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हाँ, प्यार से। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि अगर किसी को कुछ सीखना है तो उसको टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा। इसीलिए भक्ति की जो शुरुआत है वो श्रद्धा से होती है। श्रद्धा के बिना तो समय व्यर्थ होगा फिर बस। ऑल राइट, तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय।